आखिर मुसलमान स्कूली निज़ाम से दूर क्यों हो गए? इसके पीछे क्या रीज़न है आखिर? मैंने अभी शुरू में आपको बयान किया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जी, एनवायरमेंट जी, एनवायरमेंट माहौल जैसा होता है आदमी वैसा ही करता है। हुआ ये कि 100 सालों से पहले जो तालीमी निज़ाम था पूरे इंडिया का, वो स्कूली नहीं था, वो असल में मदरसे ही का निज़ाम था। और उस मदरसे में पढ़ने वाले लोग हकीकत में वो स्कूल में ही पढ़ने वाले होते थे जी। लेकिन जब 1921 में बोर्ड स्टेबल हुआ स्कूल के नाम पर, यूपी बोर्ड, उसके बाद 1929 में जो है CBSE बोर्ड स्टेबल हुआ, उसके बाद में इसमें अपग्रेडेशन आया 1954 समथिंग में। उसके बाद में जो है ये बोर्ड तो अपग्रेड होते रहे, लेकिन हम मदरसे वाले लोग ये समझते रहे कि जब हम उस वक्त कामयाब थे तो अब भी कामयाब होंगे, और ये एक थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। या फिर उनको एक डर सा रह गया कि अगर हम ये चीज़ अडॉप्ट कर लेंगे जी तो फिर अपने दीन से दूर हो जाएंगे, इस तरह के ख्यालात। ये हो सकता है और रहा होगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी में लोग मदरसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट जाते हैं तो उनको ये खौफ सताता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो हमारा कल्चर चेंज हो जाएगा। हम 9 साल वहाँ रहे और यहाँ 3 साल के लिए जा रहे हैं, तो 9 साल का असर 3 साल में कैसे ख़त्म हो जाएगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। या तो 9 साल जो है रंग चढ़ाया गया था वो कम चढ़ाया गया था, इस वजह से वो मदारिस पर बहुत तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मदारिस पे एतराज़ ही नहीं कर रहा हूँ, मदरसों को भी होना चाहिए भाई, वो तो एक ग्रुप होना चाहिए जी। जैसे आपके 5 बेटे हैं, एक बेटे को दीनदार होना चाहिए, सही, 4 बेटों को जो है बढ़िया से एजुकेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, ताकि वो बेचारा जो होगा उसकी किफ़ालत करें और वो इनकी आखिरत को दुरुस्त करें। ठीक है, मदरसों को भी होना चाहिए लेकिन इंटर के बाद होना चाहिए। ये बहुत एक नुक्ता यहाँ से ये समझ में आया कि आपने जो कहा है कि 4 बेटों को आप जो हैं स्कूल से पढ़ाएं और एक बेटे को आप जो है मदरसे में या दीनदार उनको बनाएं। दीनदार तो सबको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक नुक्ता ये भी समझ में आता है कि जो 4 बच्चे यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 80% बल्कि कहिए 95% जो हमारे बच्चे होते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, और अफसोस हम उस तरफ तवज्जो नहीं दिए हुए हैं अब तक। ये और जो है 5% के लिए या जो है 4% के लिए हम जो है पूरी तवज्जो उस पर लगाए। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूँ जी, मदरसे ही सरासर कसूरवार नहीं है, ठीक है, कसूरवार हमारे स्कूल ना होना है, वरना हमारी 80% आबादी स्कूल में ही तालीम हासिल कर रही है जी, लेकिन चूँकि अपने स्कूल नहीं है जी, तो एक तो वो खुद ध्यान नहीं दे पाते कि हम किस लेवल पे पहुँचे हैं, किस लेवल पे नहीं हैं। आप अगर स्कूल में पढ़ने वाले अपने स्टूडेंट्स का जायज़ा लेंगे तो 90% स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का ये हाल है कि इक्वल एज एजुकेशन उनके पास नहीं है। मान लीजिए कि वो उनकी एज 16 साल है, 17 साल है, लेकिन उनकी एजुकेशन 3rd और 4th क्लास के इक्वल भी नहीं है। ये मेरा अपना सर्वे है, मतलब सर्वे करना तो ये होगा कि पूरी इंडिया का जायज़ा ले लो, लेकिन मैं ही कहता हूँ कि एक मस्जिद में रह कर के अगर अपने मुक्तदियों का जायज़ा ले लो तो 10-12 मस्जिदों में रहने के बाद में ये सर्वे क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारी उम्मत किस हाल में है। तो हमारे अंदर स्कूल सिस्टम में कमी है, इसलिए स्कूल को आना चाहिए। हाँ, अब स्कूल में सिलेबस क्या होना चाहिए इसको भी आपको समझना चाहिए जी। स्कूल के अंदर देखिए हर बोर्ड आपको ये चांस देता है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप अरबी भी पढ़ाइए, आप उर्दू भी पढ़ाइए, आप हिंदी भी पढ़ाइए। तो आप जब अरबी पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका दीन आ ही जाएगा ना उसके अंदर। भाई हर ज़बान जो है वो किसी न किसी रिलीजन से जो है जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। हिंदी है, हिंदुइज़्म सकाफ़त उसके अंदर मिलेगी। आप हिंदी पढ़ेंगे, NCERT की बुक उठा लीजिए आप, उसके अंदर श्री कृष्ण जी को पढ़ेंगे, आप रहें और भी लोगों को पढ़ेंगे, आप उसके अंदर जो है प्रार्थना पढ़ेंगे। आप उर्दू जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रार्थना को दुआ पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ ईश्वर है, यहाँ जो है खुदा है। आप अरबी के अंदर जाएंगे तो खुदा को अल्लाह कहते हैं, ठीक है, वहाँ प्रार्थना को दुआ कहते हैं अरबी के अंदर भी। अभी हम जो अटके हुए हैं वो लैंग्वेज को ही लेके अटके हुए हैं, लेकिन जब स्कूल एक साथ सिमिलर चलेगा, किसको लेकर के,
हिंदी को भी लेकर के, अरबी को भी लेकर के, तो ये गैप भी हमारा बहुत कम हो जाएगा। और जो हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अटके हुए हैं कौमी सतह पर कि ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी हल हो जाएगा। आपने जो बात कही कि हम लोग सिर्फ ज़ुबान पर उलझे हुए हैं, मैं बताऊं स्कूल और मदरसा भी ज़ुबान ही का फ़र्क है। जी ये वरना अरबिक लैंग्वेज में जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं, अरबिक लैंग्वेज में खुद पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो वहाँ जो है स्कूल के लिए अल मदरसा का लफ्ज़ है, अल मदरसा मदरसा। आप बच्चे पॉइंट भी याद करते हैं कि या मदरसती या मदरसती। आप दुबई के अंदर जाएंगे तो वहाँ स्कूल पूछेंगे तो वहाँ मदरसा ही पूछेंगे, मदरसा। ठीक है। अच्छा, अरबी पढ़ने का फ़ायदा, एक तो मुसलमानों को ये तो होगा ही होगा कि मज़हब, दूसरा फ़ायदा इंटरनेशनल गल्फ़ कंट्रीज़ तमाम खाली हैं, वहाँ बिज़नेस के लिए जाएँ। जी। और सिर्फ मुसलमानों को क्यों होगा इसका फ़ायदा? इसका फ़ायदा जो है अदर्स कम्युनिटीज़ को भी होगा। भाई दुबई इस वक्त जो है बिज़नेस हब है, तो वहाँ कौन न जाना चाहेगा? अगर आप उठा करके देखें तो वहाँ हिंदू कम्युनिटी हमसे ज़्यादा है। सही बात। तो क्या उनको अरबी की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत। तो आप अरबी पढ़ाइए, खिदमत कीजिए, कौम की खिदमत कीजिए, वतन की खिदमत कीजिए।